नेम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो इसका हमने पीरियड्स वाला कल पढ़ लिया था, तो आज हमने ग्रुप्स पढ़ना है। पीरियड में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। आज हमने क्या पढ़ना है? ग्रुप। यानी कि वर्टिकल कॉलम जो होगा उसे क्या कहेंगे? ग्रुप। जो टॉप से नीचे की तरफ आएगा, बॉटम की तरफ, उसको क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। तो इसमें कितने ग्रुप नंबर होते हैं? पीरियड्स कितने थे? और ग्रुप जो होते हैं वो 18 होते हैं। यहां से काउंट करना शुरू करो। इस तरह काउंट करने हैं। ग्रुप्स कर रहे हैं ना, इसलिए टॉप टू बॉटम काउंट करो। कितने हैं? 18 है। इस तरह थे तो ये कौन से थे? पीरियड से तो ये 7 थे। अब टॉप टू बॉटम काउंट करो आप लोग। 18 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टॉप टू बॉटम जो आ रहे हैं वो क्या है? 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास। अब जिस तरह हमने पीरियड्स का पढ़ा था, इसी तरह इसके नेम है फैमिली नेम। उसमें क्या थे? शॉर्ट थे, वेरी शॉर्ट थे, लॉन्ग थे और वेरी लॉन्ग थे। अब इसमें क्या है? नाम दिए हुए हैं। पहले वाले जो हैं उनको क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। कौन से हैं? ये याद करके आए हो आप लोग, जो मैंने कल दिया था, हाइड्रोजन लिथियम वाला। कौन सुनाएगा? हाँ। हाइड्रोजन बाद में। कौन कौन सा है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांशियम। तो ये कौन सा है? ये ग्रुप नंबर 1 है। इसको क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स कहते हैं। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 कौन सा है? अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये कौन सा है? ग्रुप नंबर 2। इस तरह आगे चलते जाएंगे। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि ग्रुप नंबर 1 का नेम क्या है? अल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 2 का क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। 3 से लेकर जो 12 तक है उन्हें कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। अब आप लोग थर्ड से काउंट करो। थर्ड से लेकर 12 वाला कौन सा बन रहा है? 12 कहाँ पे बन रहा है? बताओ काउंट करके। कार्बन तक बन रहा है 12। जिंक तक बन रहा है 12। Zn जो लिखा हुआ है पिंक कलर में, यहाँ तक 12 बन रहा है। तो 3 से लेकर 12 तक वालों को क्या कहते हैं? ये सारे क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट वाला क्या था? अल्कली मेटल। सेकंड वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल। थर्ड वाले से लेकर यहाँ जिंक तक, इन सबको क्या कहेंगे? ट्रांजिशन मेटल। ठीक है। उसके बाद 13 वाले को क्या कहेंगे? बोरोन फैमिली। 12 तक ट्रांजिशन मेटल था, उसके बाद 13 वाला है, बोरोन से शुरू हो रहा है। इसको क्या कहेंगे? कौन से वाले का? अल्कलाइन अर्थ मेटल। टेबल में लिखा हुआ है, ये देखो। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके नीचे कौन सा है? ट्रांजिशन मेटल। अब 13 वाले को क्या कहते हैं? बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बोरोन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? इस ग्रुप का नाम बोरोन फैमिली। उसके बाद क्या है? 14 वाले को कहते हैं कार्बन फैमिली। अब बाकी जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनके नाम से दिए हुए हैं। ठीक है। तो 13 वाला क्या था? बोरोन फैमिली। 14 कार्बन, 15 नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। लास्ट वाले को कहते हैं नोबल गैसेस। ये सारी गैसेस हैं। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, रेडोन, जिनोन और रेडोन तक जो है वो क्या है? गैसेस हैं। तो लास्ट वाले को क्या कहेंगे? नोबल गैसेस। जो इंपॉर्टेंट, हाँ, नोबल गैसेस हैं। तो फर्स्ट आप लोगों ने इसमें से क्या याद करना है? फर्स्ट वाले ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। सेकंड वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद 3 से लेकर 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद ये वाले तो एलिमेंट्स से नाम है ना, एंड वाले याद करने हैं नोबल गैसेस। इनके नाम भी याद करने हैं, मार्क कर लो। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। यहाँ तक तो आने चाहिए आप लोगों को, रेडोन तक। ठीक है। RN जो लिखा हुआ है रेडोन है। उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बताया। NS1 का मतलब है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे कल मैंने बताया था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
उसके पास होता ही 1 है। उसके बाद क्या था, लिथियम था ना, लिथियम के 3 है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल यानी बाहर वाली जो लाइन थी उसमें 1 ही था। तो ये टेबल भी उसी को शो कर रहा है। NS1 का मतलब है कि जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं उन सबके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है सबके। थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में 3 है। 2 + 1 क्या हो गया, 3। यहाँ पे लिखा हुआ है NS2 और NP1। 2 + 1 कितने हो गए, 3। उसके बाद है NS2 NP2, 4 है। ठीक है, ये बताती हूँ। तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को उन्होंने शो किया हुआ है आउटर मोस्ट शेल में। अब हमने पढ़ना है S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट और D ब्लॉक एलिमेंट और F। कितने ब्लॉक्स होते हैं टोटल, 4 होते हैं, S P D और F। कौन कौन से हैं, S P D और F। अब जो ग्रुप 1 और 2 है इसको कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। इनके ऊपर यहाँ लिख लो, यहाँ पे एरो लगा के ना इस तरह लिखो, पहले 2 को क्या कहते हैं S, इसके ऊपर S लिख लो, फर्स्ट वाले 2 के ऊपर। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको क्या कहते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट। तो इसकी डिफाइन क्या होगी, ये जो 2 है ना इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लो, इस तरह S कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जितने भी इसमें एलिमेंट्स आएंगे उनको क्या कहेंगे, S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये। तो इसके डिफाइन क्या बनेगी, ग्रुप 1A एंड 2A एलिमेंट्स आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आ जाए डिफाइन S ब्लॉक एलिमेंट तो उसकी डिफाइन क्या है, 1 एंड 2 नहीं, ग्रुप 1 एंड 2। ठीक है, हाँ ये अभी नहीं, अभी रुको। उसके बाद क्या है, P ब्लॉक एलिमेंट। P ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो 13 से स्टार्ट होंगे। ये रहा 13, यहां से लेकर 18 तक क्या है, P ब्लॉक एलिमेंट, यहां से लेकर यहां तक। ये कौन से हैं, P ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट 2 क्या थे, S, और 13 से लेकर 18 तक क्या है, P ब्लॉक एलिमेंट्स है। निशान लगा लो, जिंक से। ये नीचे वाले सारे ये P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब क्या रह गए, दरमियान वाले रह गए हैं 13 से, ये बोरोन से। 13 से लेकर 18 तक काउंट कर लो ना आप लोग। 13 से लेकर 18 तक कौन से हैं, P ब्लॉक एलिमेंट। अब दरमियान वाले बच गए हैं, यहां से लेकर SC से लेकर CU तक, ये कौन से होंगे, S भी हो गया, P भी, उसके बाद क्या था, D। तो ये D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसके ऊपर D लिख लो, CU तक, कॉपर तक। S ब्लॉक एलिमेंट भी हो गए, P भी हो गए और D भी। अब बच गए हैं नीचे वाले 2 लाइंस जो एंड पे दी हुई हैं। पहली वाली लाइन को क्या नाम दिया था कल, ये लेंथेनाइड्स थे और नीचे वाले क्या थे, एक्टिनाइड्स। ऊपर वाले लेंथेनाइड्स थे और नीचे वाले एक्टिनाइड्स। अब इनको क्या नाम दिया है, F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे लिख लो F ब्लॉक एलिमेंट्स। जो एंड पे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स वाले कौन किस में आएंगे, F ब्लॉक एलिमेंट में। तो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोजन और बेरिलियम वाला ग्रुप जो है, यहाँ ग्रुप 1 और 2 कौन से ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो क्या कहेंगे, S ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद यहाँ से क्या है, थर्ड ग्रुप है ना, थर्ड ग्रुप से लेकर 12 तक कौन से हैं, D। और उसके बाद 13 से लेकर 18 तक कौन से हैं, P। और नीचे जो 2 दिए हुए हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड, उसे क्या कहेंगे, F ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आप लोग इस पे आ जाओ, शुरू से रीड करना है। वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, यानी जो टॉप टू बॉटम लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉलम। देयर आर इन टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर। एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप रिसेंबल वन अनदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज सिंस दे कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब जो एक ही लाइन में, इसका मतलब है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, और उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है। अगर पहले वाले में इसमें 1 है तो सब में 1 है,
सेकंड वाली लाइन में 2 है तो सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। Elements present in a group are also called a family and each group has been given a family name. अब ये जो पूरी लाइन है इसको क्या कहेंगे, ये एक फैमिली है। ये किसकी फैमिली होगी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन है ना इसका, जैसे हमारे घर में कौन किसकी फैमिली होती है, हमारे फादर के नेम से फैमिली होती है ना, जो फादर नेम होता है, तो यहाँ पे जो टॉप में होगा वो उसका फैमिली नेम है, ठीक है। तो पहले वाले का फैमिली नेम क्या था, अल्कली मेटल्स। सेकंड वाले का क्या नाम दिया था, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और दरमियान वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये इनके नाम है, ठीक है, तो ये याद करने हैं। उसके बाद ये वाले जो हैं इनको नेम से जाहिर करना है, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन। और एंड वाले का नाम क्या था, फैमिली नेम नोबल गैसेस। तो ये नेम को क्या कहा है, फैमिली नेम्स है इनके, ठीक है। The distribution of electron in the outermost shell and the other information about groups are given in the following table. अब उन्होंने कहा है हमने टेबल में उनके आउटरमोस्ट शेल की भी डिटेल बताई है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, फैमिली नेम्स, और ये ग्रुप्स कितने हैं, 18 है। उसके बाद टेबल के नीचे आ जाओ, द ग्रुप 1 to 2 and 13 to 17 कंटेन द नॉर्मल एलिमेंट्स। 1 से लेकर 2 तक और 13 से लेकर 17 तक जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, जो अर्थ में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, 1 और 2, 1 ग्रुप और 2 ग्रुप वाले, और 13 से लेकर 17 तक। एंड वाली लाइन तो गैसेस की है ना, तो वो नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं है, ज्यादा नहीं पाए जाते, कम। क्या चीज, 13 से 17 तक नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, 1 और 2 और 13 से 17। ये आप लोगों ने थ्योरी से याद करना है पैराग्राफ को, ठीक है, इस पे लिखा हुआ है। हाँ, बोरोन से लेकर फ्लोरीन तक जो नीचे वाले सारे हैं, ये क्या है, नॉर्मल एलिमेंट, यानी कि पाए जाते हैं, यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद क्या है, इन द नॉर्मल एलिमेंट्स ऑल द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड व्हाइल द आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट। अब वो कह रहे हैं ग्रुप 1A 2A 13 से लेकर 17 तक, इन सब के आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं, सारे कंप्लीट होते हैं, लेकिन जो एंड वाली लाइन होगी, यानी कि लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या 2 या 3, कभी भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। किस किस में नहीं होंगे, नॉर्मल एलिमेंट्स में। नॉर्मल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 to 2 और 13 to 17। द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 3 से जो 12 तक है उन्हें क्या कहा था, ये 3 से 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एंड इन दीज एलिमेंट्स द इनर सबशेल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। अब इनके जो सब शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स में क्या था, इनकम्प्लीट थे, किसी के लास्ट शेल में 1 होगा, किसी के 2, किसी के 3, ठीक है, लेकिन इसमें कंप्लीट होंगे। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू ब्लॉक्स। इनके क्या बनाए गए, ब्लॉक्स बनाए गए, क्योंकि ये बहुत भरा पीरियोडिक टेबल है, इसलिए इसको 4 में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। जैसे ये सोसाइटी है तो इसमें क्या होता है, ब्लॉक्स है ना, ए बी सी डी ई। तो इसी तरह पीरियोडिक टेबल को भी 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, एस पी डी और एफ, ताकि याद करने में आसानी हो, वरना मिक्स हो जाते हैं सारे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से रखे, अल्कली और अल्कलाइन ग्रुप 1 और 2। उसके बाद क्या है, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस क्यों रखा गया, इसका एस सबशेल, इसलिए इसको एस ब्लॉक एलिमेंट रखा गया क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल क्या थे, फील्ड थे। उसके बाद है एलिमेंट्स इन द ग्रुप 13 to 18, उन्हें क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट, जो 13 से 18 है। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक में किस किस को रखा गया है, कोई बताए, 1 और 2, और पी ब्लॉक में 13 से 18 पी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक में 3 से 13 से 18 पी ब्लॉक में है। मैंने डी बोला है, अच्छा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। अब डी एलिमेंट कौन से थे, ये क्या है, एस है, और ये पी, दरमियान वाला क्या है,
इसलिए उन्होंने कहा है कि जो एस और पी के दरमियान वाले हैं उनको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि एस और पी के दरमियान में है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक व्हाइल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टू रोज लाई एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल के एंड में टू लाइंस हैं, बॉटम किसे कहते हैं, नीचे, ठीक है। तो उन्होंने कहा है नीचे जो रोज दी हुई है, दो रोज है ना, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, कल बताया भी था, दो रोज हैं, तो इसको क्या कहा गया है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टॉप करना।